हेलो दोस्तों। आज आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे स्टार्टिंग की थी बैंकिंग प्रिपरेशंस की। क्या क्या मतलब चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ा, उन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। तो मैंने 10th क्लास में मैथ की वजह से मुझे फेल का सामना करना पड़ा। उस समय मुझे याद है कि गणित में यानी कि मैथ में मेरे केवल और केवल 2 नंबर आए थे कॉपी में, है ना। जो स्कूल से भेजते हैं वो अलग मैटर है। कॉपी में मेरे गणित में केवल 2 नंबर आए थे। उस साल मैं गणित में के कारण से मैं 10th क्लास में फेल हो गया था। नेक्स्ट ईयर जब मैंने 10th क्लास दी तो मैंने ग्रेस लगाकर, मैथ में ग्रेस लगती है आपने सुना होगा, यानी कि जो पासिंग मार्क्स होते हैं, जैसे मान लो उस समय 33 पासिंग मार्क्स थे तो उससे 2-3 नंबर कम आए थे, तो ग्रेस के कारण मैं मैथ में पास हुआ था। तो मेरा मैथ का जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही गड़बड़ था, आपको पता है। इसकी वजह से मैं 10th में फेल हुआ था। फिर मैं 11th 12th, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीकॉम मैंने ली थी कॉलेज में। उसके बाद में फिर जब मैंने कंपटीशन का सोचा, तो जब मैं कंपटीशन का मैंने सोचा बैंकिंग की प्रिपरेशन की जाए, जबकि मेरी तो मैथ एकदम जीरो लेवल पर थी, आपको भी पता है, क्योंकि मैं मैथ के कारण ही 10th क्लास में फेल हुआ था। तो जब मैंने मैथ बैंकिंग के बारे में सोचा, तो फिर मैंने जो मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ लोकल सिटी में, वहाँ पर ही एक इंस्टीट्यूट था जो बैंकिंग प्रिपरेशन करवाता था। मैंने वहाँ पर क्लासेस ज्वाइन की। अब वो जो क्वेश्चन वहां पर करवाते थे वो एकदम मेरे ऊपर से जाते थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। अपने आप को बिल्कुल मतलब ऐसे कैसे ही फील होता था, डीमोटिवेट, कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इतने स्टूडेंट होते थे कि ये भी हिम्मत नहीं होती थी कि वहां पर हाथ खड़ा करके सर से पूछ सकूं या मैडम से पूछ सकूं कि ये मुझे समझ में नहीं आता। इतनी हिम्मत भी उस समय मैं जुटा नहीं पा रहा था। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर मैंने क्या किया, देखना ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरी लाइफ की बता रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, फिर मेरे यहाँ पर सिटी में ये एक लोकल टीचर थे मैथ के, तो वहां पर मैं उनके साथ में गया। उनको मैंने एक ही बात बोली कि सर ये दिक्कत मेरे को आ रही है, वहां मैं पूछ नहीं सकता, लेकिन आपसे मेरे एकदम घरेलू टर्म्स है, मैं आपसे सारी चीजें डिस्कस कर सकता हूँ, आप मुझे पढ़ाएं प्लीज, बेसिक चीजें मुझे सिखाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई तू आजा। तो मैं क्या किया, उनके पास में डेली जाता, ठीक है, वहां इंस्टीट्यूट तो जाता बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन वहां पर भी जाता, पहले वहां जाता फिर मैं वहां पर जाता। तो वो मुझे क्या करते, मैथ के जो बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक रूल होते हैं, जो नींव होती है मैथ की, जो वो सारी चीजें उन्होंने मुझे सिखाई बेसिक से। तब कहीं जाकर मैं जब वहां इंस्टीट्यूट में जाता था, 1-2 महीने बाद में जब मैं गया वापस ज्वाइन किया उसी इंस्टीट्यूट में बैंकिंग की, तब मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ समझ में आने लगा, क्योंकि मैंने बेसिक क्लियर कर लिए थे। उसके बाद में मैंने क्या किया, वो जो बेसिक मैंने तैयार किए थे उन बेसिक को मैं घर पे आके डेली प्रैक्टिस करता रहा। उसके जो भी वो मुझे सिखाते सर, मैं डेली उसके बिहाफ पर प्रैक्टिस करता रहा। और जब मैं इस इंस्टीट्यूट जाता तो वहां पर भी जो क्वेश्चन मुझे देते उनको भी मैं बनाने का प्रयास करता, तो मेरे से वो क्वेश्चन हल होने लग गए। ठीक है। उसके बाद में भी मैं डेली बेसिस पे, मतलब इतनी प्रैक्टिस मैंने मैथ में की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद में मैं चला गया था गुड़गांव। गुड़गांव में महिंद्रा इंस्टीट्यूट, नाम आपने सुना होगा, वहां से मैंने प्रिपरेशन की। मैंने सोचा वहां पर जाए तो थोड़ा और अच्छा लेवल का पढ़ सकता हूं मैं। तो महिंद्रा में मैंने स्टार्ट किया, महिंद्रा में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। वहां पर भी मुझे बहुत कुछ नए कंसेप्ट सीखने को मिले, चाहे मैथ ले लो चाहे रीजनिंग ले लो। वहां पर भी मैं दिन भर वहां पर इनकी ही इंस्टीट्यूट में बैठा रहता था। क्लास तो 2-3 घंटे की होती, लेकिन मैं दिन भर वहीं बैठा रहता और प्रैक्टिस करता रहता। वहां पर एसटी का भी, मतलब जो मॉक टेस्ट होता है उसका भी वहां पर पूरा सेटिंग की हुई थी। वहां पर भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं वहां पर डेली करता रहा, और घर पर आता तब भी मैं प्रैक्टिस करता गया। और आज आप लोगों के सामने मैथ पढ़ा रहा हूँ। इस सारी जो भी मैंने अभी तक चीजें बोली है, उन चीजों का एक ही मतलब है कि लाइफ में इम्पॉसिबल नाम की कुछ भी चीज नहीं होती, अगर आप ठान लो तो। ठीक है। अगर आपने ये ठान रखा है कि मुझे बैंकिंग में जॉब करनी है या कुछ भी, देखो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं और आप असफल हो जाते हैं, ध्यान से समझना, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बैंक कंपटीशन 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 20 लाख 15 लाख, और वैकेंसी तो 2,000 ही आती है। तो क्या बाकी जो बचे हुए होते हैं वो क्या करते हैं? फिर वो सुसाइड तो नहीं करेंगे, है ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा लाइफ में। सुसाइड हल नहीं होता कोई भी समस्या का। आप इस लाइफ में आए हो, जीवन को एंजॉय करें। एंजॉय के साथ अगर जिएंगे पढ़ेंगे तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। एक प्रेशर लेके, माइंड में एक प्रेशर लेके अगर आप पढ़ रहे हैं तो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, याद रखना, ठीक है। तो एकदम फ्री रह के पढ़िए, जो भी, चाहे 2 घंटे पढ़े 3 घंटे पढ़े, फ्री रह के पढ़े, है ना।
मैं भी ऐसा ही करता हूँ और अभी भी ऐसा ही कर रहा हूँ, उस समय भी करता था, अभी भी ऐसा ही करता हूँ। आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ, आधे 1 घंटा 2 घंटा मैंने बनाया, फिर फ्री होता हूँ, जैसे ही बाहर थोड़ी देर 10-15 मिनट इधर उधर घूम लिया, 10 मिनट फ्री हो गया, थोड़ी देर कुछ गाने वाने सुन लिए या कुछ मूवी देख ली, कुछ भी देख लिया, इससे क्या है, माइंड फ्री होता है। माइंड को अगर आप प्रेशर में लाकर कुछ भी काम करोगे तो वो काम उस समय तो आपको लगेगा नहीं बढ़िया हो रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना, जो फ्यूचर का रिजल्ट है, वो जीरो आएगा, ध्यान रख लेना। क्योंकि क्या होता है ना, हम प्रेशर में पढ़ते हैं तो उस समय तो हमें वो सारी चीजें याद रहती है, लेकिन इन फ्यूचर में वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करना। सबसे जीता जागता उदाहरण आपके मैं खुद आपका सर आपके सामने है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जिस स्टूडेंट को गणित में 2 इंटू 2 है वो 4 होता है ये भी नहीं पता था, वो आज आपको गणित सॉल्व करवा रहा है, गणित की प्रैक्टिस करवा रहा है, मैथ करवा रहा है, अर्थमेटिक करवा रहा है, स्पीड मैथ करवा रहा है। तो इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। ये रियलिटी है, जो मुझे करीब से जानते हैं उनको एक्चुअली में पता है मेरे बारे में कि मैं 10th में मैथ की वजह से ही फेल हुआ था और आज मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो लाइफ में इम्पॉसिबल नाम की कुछ भी चीज नहीं है। इस पूरे वीडियो का लाने का मतलब यही था कि आप अंदर आपसे देखो, मैं कितना ही लेक्चर दे दूं आप मोटिवेट नहीं होंगे जब तक आप अंदर से अपने खुद को मोटिवेट करने का प्रयास नहीं करेंगे। कोई टीचर, कोई एजुकेटर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो इन चीजों का ध्यान रखें। अपने छोटे छोटे प्रयास से ही एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि वहां पर अगर ऊपर में सक्सेस है, यहाँ पर आप है, यहाँ सक्सेस है, यहाँ आप है, यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुंच पाओगे भाई। धीरे 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 करते पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाए बस। ठीक है, फ्यूचर की ना सोचे, बस इतना सा सोचे कि मुझे जो मेरा कल है वो आज से बेहतर बनाना है। आज मोक में 55 आए हैं तो कल 56 आने चाहिए, बात खत्म। ठीक है, 57 की भी डिमांड नहीं कर रहा, 56 आने चाहिए कल। एक एक नंबर, एक एक नंबर प्रैक्टिस, एक एक नंबर प्रैक्टिस आपको एक दिन इतना मतलब बढ़िया बना देंगे, आपको अपने आप में एक गर्व महसूस होगा कि नहीं, मैं कहाँ था या कहाँ थी और आज मैं किस लेवल पर हूँ। आई होप आपको ये सारा मतलब कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं चाहता था ये वीडियो जरूर लेके आऊं ताकि मेरे स्टूडेंट जो भी मेरे साथ पढ़ते हैं उनको एक मोटिवेशनल फ्री हो कि भाई सर तो खुद 10वीं में मैथ की वजह से फेल थे और आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। तो आप तो मेरे से तो काफी अच्छे होंगे अभी। तो प्लीज अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, कुछ भी टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छा होगा। मिलते हैं 2 बजे, जो 2:30 बजे क्लास है उसमें। तब तक के लिए जय हिंद,